तो क्लास 10th के बच्चों अब की वीडियो के अंदर मैं कवर कराने वाला हूं भाई एक्सरसाइज 1.2 का टाइप 1। अब रे यार ये टाइप 1 कैसे रहने वाला है? टाइप 1 के अंदर भाई वो क्वेश्चन होंगे, ठीक है, वो क्वेश्चन होंगे जो हमारे पास, ठीक है, सीबीएसई के अंदर कंपलसरी क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है, क्लियर। और ये बेसिक वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है और स्टैंडर्ड वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिख गया होगा टाइप 1 भाई कि भाई प्रूफ दैट कि रूट 5 इज द इनरेशनल। बेसिक में डायरेक्ट आ जाता है, स्टैंडर्ड में इस तरीके से आ जाएगा कि भाई रूट एम आ जाएगा, फिर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है रूट एम कैसे करना है, क्लियर। और हाँ, उससे पहले मैं एक और चीज बोल देता हूं, इससे पहले मैंने टाइप 7 कराया था 1.1 के बिहाफ पर, ठीक है। अगर ये इस कैटेगरी के आपने क्वेश्चन नहीं कर रखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है इस कैटेगरी के लिए भी, और टाइप 1 2 3 4 ये सारे लिंक दे चुका हूं मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो वहां से जाके एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना, क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं ये वाले क्वेश्चंस कि भाई ये क्वेश्चन कैसे हैंडल करने होते हैं, ठीक है। और बताऊंगा भी कि भाई पूरा करने के बाद भी तुम्हारे एग्जाम में नंबर क्यों कटते हैं, क्या रीजन है, वो भी चीज बताऊंगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात क्या कहता है ये हमारे पास, कि प्रूफ कीजिए कि रूट 5 क्या है हमारा, एक इनरेशनल नंबर है। क्या है हमारा? इनरेशनल नंबर। अब इनरेशनल नंबर तो सबको नॉलेज है कि इनरेशनल क्या होता है, ठीक है। तो अब वही चीज है कि सबसे पहले हम इसको क्या मानेंगे कि रूट 5 को हम क्या मानते हैं, एक रैशनल नंबर मानते हैं। पहली स्टेप क्लियर हो गई होगी, क्या मानना है आपको, एक रैशनल नंबर। अब आप सब बच्चों को यह बात भी पता होगी कि रैशनल नंबर कौन सी फॉर्म में होते हैं, 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, तो आप बोलोगे भैया पीवाईक्यू फॉर्म में होते हैं। तो मैंने वही चीज लिख दिया अगली स्टेप के अंदर, ठीक है। अगली स्टेप में मैंने क्या लिख दिया कि जो रूट 5 है वो हमारा पीवाईक्यू की फॉर्म में होता है। लेकिन मैंने ए और बी क्यों लिखा भाई, हमारी एनसीईआरटी में ए और बी यूज कर रहा है, इसलिए ए और बी लिख रहे हैं ताकि कोई नंबर कटने के चांसेस ना हो, ठीक है। जहां पर मैं बताऊंगा कि वेयर ए कौन है, बी कौन है, ए एंड बी, बी इज, ठीक है, इज को प्राइम नंबर। कौन सा? को प्राइम नंबर है। ये क्या है? को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, क्लियर। जहां पे b नॉट इक्वल टू क्या है, 0। अब ये को प्राइम नंबर क्या आ गया भाई, शुरुआत में पढ़ा था को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसका एचसीएफ क्या होता है, मतलब कॉमन फैक्टर क्या होगा हमारा, 1 होगा। यहां पर ये मीनिंग ध्यान रखना, इधर को प्राइम का मतलब क्या हो गया, जहां पे कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। क्लियर, क्लियर क्या होगा, 1 होगा, क्लियर। दो स्टेप आपको क्लियर हो गई होगी। पहली स्टेप में मैंने क्या करा बेटा जी, रैशनल नंबर माना। दूसरी स्टेप में मुझे पता है रैशनल नंबर कौन सी फॉर्म में होता है, पीवाई के फॉर्म में होता है, जो कि मैंने इधर लिख दिया। तीसरी स्टेप नंबर 3, भाई ये डिवाइड की चीज इधर जाके क्या होगी, आप बोलोगे मल्टीप्लाई होगी, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया हमने? मल्टीप्लाई, ठीक है, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब चौथी स्टेप्स, अब आपको पता है कि रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, आप बोलोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, कि स्क्वायरिंग बोथ साइड हमने क्या कर दिया, दोनों साइड क्या कर दिया, स्क्वायरिंग कर दिया। अब स्क्वायरिंग करते हैं, जरा कैलकुलेशन पर ध्यान देना स्क्वायरिंग को लेकर, ठीक है। मैं आपसे पूछूं स्क्वायर दोनों पर है एक पर है, आप बोलोगे दोनों पर, तो रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है, आप बोलोगे 5 होता है, और b का स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, a का स्क्वायर होगा। यहां तो कोई दिक्कत, क्लियर। अब भाई मल्टीप्लाई में है ये, इधर जाके क्या होगा, आप बोलोगे भैया इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इतनी कहानी हमने कंप्लीट करी। नेक्स्ट स्टेप के 5th स्टेप, अब ये देखो क्या ए स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, आप बोलोगे हाँ भैया इसके अपॉन में दिख रहा है, तो वही कहानी लिखेंगे कि ए स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5। किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से हो रहा है। इट मींस ए इज ए, ठीक है, ए, ठीक है, इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय 5। अब आप बोलोगे भैया ये लाइन तो क्लियर हो गई थी कि ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 हो रहा है, ये वाली लाइन क्लियर नहीं हुई कि ये क्या कहना चाहते हो मेरे भाई। एक बात बता, सोच, ए स्क्वायर की जगह मान लेते हैं कि 5 का वो, जैसे मान लेते हैं 5 का स्क्वायर, बता ए की जगह क्या मान लिया, 5, और वही नंबर मानना भाई जो डिवाइड हो जाए, ये नहीं कि आप इधर 6 मान लो, क्लियर। 5 का स्क्वायर 5 से डिवाइड होता है, हाँ या ना, आप बोलोगे हाँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, 25 की पावर अपॉन में, मैं बोलूं 5 का क्यूब क्या 5 से डिवाइड होगा, आप बोलोगे हाँ, क्योंकि 5 का क्यूब ये होता है। मैं पूछूं क्या 5 की पावर ये भी 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, आप बोलोगे हाँ। मैं बोलता हूं क्या पता कि 5 की पावर 1 भी क्या 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, आप बोलोगे डेफिनेटली। तो अगर
ए स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए का क्यूब, ए की पावर 4, ए की पावर 5, ए की पावर 6 या ए की पावर कुछ भी होगी वो किससे डिवाइड होगा? आप बोलोगे 5 से डिवाइड होगा। मीनिंग क्लियर हुई? किससे डिवाइड होगा? 5 से डिवाइड होगा। तो वही बात मैंने लिखी कि ए स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से। इसका मतलब ये निकला कि जो ए है वो भी किससे डिवाइड होगा? 5 से होगा। तो मजाक मजाक में हमारा 50% क्वेश्चन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। क्लियर? अब चलते हैं आगे। आगे क्या प्रोसेस रहेगा? ठीक है, आगे अगले स्टेप में आपको क्या करना है, यहां से बस टर्निंग पॉइंट आता है। ये वाली चीज बात ध्यान रखना। क्या है बात भाई? कि आप क्या करोगे, इधर दोबारा से अज्यूम करोगे ए की जगह क्या नंबर मानोगे? 5c। अब बात आती है आपने 5 ही क्यों माना? भाई क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है? √5। तो यहाँ वो नंबर क्या है? 5 है तो 5 मानेंगे। अगर इस क्वेश्चन में 3 होता, क्या होता? 3, तो यहाँ क्या मानता? 3c मानता। अगर यहाँ 7 होता तो यहाँ क्या मानता? 7 मानता। अगर √m मान लेते यहाँ m लिखा होता तो यहाँ क्या मानता? m मानता। क्लियर? अब ये बात भी तो बताऊंगा यहाँ c कौन है, तो आप लिखोगे वेयर c इज इंटीजर नंबर। क्या है? इंटीजर नंबर है, इंटीजर नंबर। क्लियर यहां तक? ठीक है। और एक और चीज ध्यान रखना, ये जो वैल्यू आई थी ना, ये वाली वैल्यू, इसको नाम दे देंगे हम क्या? इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। और जो आपने माना था इसको नाम दे देंगे क्या? इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? अब अगला पॉइंट, ठीक है, 7th, ये चीज बस, फिर इसके बाद क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। आप लिखोगे इक्वेशन 2 को पुट करेंगे, कहां पुट करेंगे? इन इक्वेशन 1। पहले तो ढूंढो इक्वेशन 1 का है। आप बोलोगे बोरी भैया बी स्क्वायर बराबर क्या थी? ए स्क्वायर अपॉन में 5 था। तो मैं बोलूंगा क्या करना है? ए की जगह क्या रखना है? आप बोलोगे भैया जो आपने इधर माना था ए की जगह क्या माना था? 5c माना था, तो ए की जगह क्या रखूंगा? आप बोलोगे 5c। स्क्वायर है तो क्या लगाए बेटा जी? स्क्वायर लगा देते हैं। कैलकुलेशन करना स्टार्ट करें। आप बोलोगे डेफिनेटली बी स्क्वायर अपनी जगह, इसको सोल्व करते हैं 25, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर होता है अपॉन में 5, जो कट रहा है वो हमने काट दिया, तो बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 5c का स्क्वायर आ गया। क्लियर? अब ये मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके क्या हो गई? आप बोलोगे डिवाइड हो गई। तो उसी तरीके से जो बात मैंने यहां लिखी, क्या इसके लिए भी वो बात लिख सकते हो या नहीं? आप बोलोगे हाँ भैया डेफिनेटली लिख सकते हो। क्या लिखूंगा? आप बोलोगे भैया बी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5। इट मीन्स बी इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 5। सेम मीनिंग है या नहीं है? आप बोलोगे डेफिनेटली डिवाइडेड बाय 5। क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? अब देखो यहां तक तो हर टीचर्स भी बता देता है, नो डाउट, और बच्चा भी लिख देता है। मेन जो नंबर कटते हैं ना, इसके बाद के नंबर कटते हैं। किस बात के नंबर कटेंगे वही चीज अभी बता रहा हूं। ठीक है, किस बात के? तो इधर ध्यान देना, अगली स्टेप से लिख रहा हूं मैं इधर, किस बात के नंबर कटने। स्टेप नंबर 9 है। आप एक चीज बताओ, क्वेश्चन पीछे जो आपने देखा, पीछे देखा कि भाई ए जो था, ए किससे डिवाइड हो रहा था? ए किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से। और बी भी किससे डिवाइड हो रहा है? 5। दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं? 5 से डिवाइड हो रहे हैं ना? पक्का? किसी और से तो नहीं हो रहे? आप बोलोगे नहीं भैया। तो मैंने वही बात यहां पर लिखी अगली स्टेप में कि बेटा जी कि ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय 5। दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं? 5 से डिवाइड हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसके अंदर, इट मींस लिस्ट, कम से कम जो कॉमन फैक्टर है, जिसको हम एचसीएफ बोलते हैं, कॉमन फैक्टर, जो इसके अंदर कम से कम कॉमन आ रहा है, वो क्या आ रहा है दोनों में? ये दोनों किससे डिवाइड हो रहे थे? 5 से। तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 5 है। क्लियर हुई बात यहां तक? ये लाइन लिखना बच्चा भूल जाता है, वो डायरेक्टली वर्ड लिखता है कॉन्ट्राडिक्शन। नहीं, आपको ये लाइन लिखनी है कि ए और बी किससे डिवाइड हो रहे हैं? 5 से। इसका मतलब इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 5 है। जबकि मुझे एक बात पता है जिसको हम बोलते हैं वेयर एज, जबकि एक बात पता है क्या? ए एंड बी इज को प्राइम नंबर। क्या है? को प्राइम नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि उसके अंदर लिस्ट कॉमन जो फैक्टर होगा वो क्या होगा? आप बोलोगे 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। क्लियर? अब मेरी बात पे इधर ध्यान देना, मेरी बात पे इधर ध्यान दो। अभी मैं बोल रहा हूं ए और बी किससे डिवाइड हो रहे हैं? 5 से। इसके अंदर कॉमन फैक्टर क्या? आप बोलोगे 5। अगली स्टेप में कॉमन फैक्टर क्या? आप बोलोगे 1। 1 दिख रहा है नहीं दिख रहा? आप बोलोगे हाँ भैया।
अब बोल दोगे भैया जी आप तो दो मुंह की बात कर रहे हो, अभी बोल रहे हो कि इसमें कॉमन 5 है, अगले स्टेप में बोल रहे हो कॉमन 1 है। अरे पहले डिसाइड तो कर लो कॉमन है क्या। तो मैं बोलूंगा कि जब मैं दो मुंह की बात कर रहा हूं कि इधर मैं बोल रहा हूं इधर 5 है और अगले स्टेप में बोल रहा हूं 1 है, तो इसी को हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन। क्लियर। बच्चा क्या मिस्टेक करता है एग्जाम में यहां तक इतना तो ठीक करता है, इसके बाद डायरेक्ट लिखता है कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस। अरे भाई कॉन्ट्राडिक्शन अराइज कॉन्ट्राडिक्शन को होता है लड़ाई झगड़े, दो मुंह की बात करना। ये अराइज हुआ कहां से, आया कहां से, तो वो तो बताओगे, तो वो बात यहां से निकली। जब भी दो मुंह की मैं बात कर रहा हूं ना, अभी बोल रहा हूं आप बहुत अच्छे हो, अगले मूवमेंट में बोल रहा हूं आप बहुत गंदे हो, तो भाई होगा ना हमारे बीच में लड़ाई। तो वही कहानी यहां पर है। अभी मैं बोल रहा हूं ए और बी डिवाइड 5 से हो रहा है, जिसका मतलब कॉमन फैक्टर क्या है 1। फिर बोल रहा हूं अगले स्टेप में इसमें कॉमन फैक्टर क्या है वो सॉरी इधर 5 था इधर क्या था 1, तो इसकी वजह से अगले स्टेप में क्या अराइज हुआ, आप बोलोगे कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस दैट, ये अराइज हुआ। अब भाई लड़ाई झगड़ा अराइज होंगे तो एक बंदा तो माफी मांगेगा, तो वही मैंने करा अराइजेस दैट आवर एजप्शन इज रॉन्ग, कि जो हमारी एजप्शन थी वो क्या थी, रॉन्ग थी। इस वजह से क्या हुआ कि √5 को क्या ही रहने देंगे, इन रैशनल नंबर ही रहने देंगे, इन रैशनल नंबर। क्लियर। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन अब आपको क्लियर हो गया होगा, और बोर्ड में आप ये 2 लाइन लिखना नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये ही लाइन भूलते हो तो ये 3 नंबर में आता है और आपको 2 नंबर में देता है टीचर। क्लियर। यहां पर लिखना है, ये नहीं कि आंख बंद करके कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस कॉन्ट्राडिक्शन, अरे रीजन बताओगे कॉन्ट्राडिक्शन कहां से आ रही है, और वो ये दो लाइन ही हमारा रीजन है इधर। क्लियर। तो उम्मीद है कि अगर √5 मैंने कराया तो आप √3 √7 √11 ये सारे क्वेश्चन अब आप कर लोगे, सेम कॉन्सेप्ट होते हैं। अब इसी के अंदर आ जाते हैं कि भाई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, अब बच्चा ये देखते ही घबरा जाता है, अरे भाई कि सर ने तो नंबर से कराया था, ये अल्फाबेट्स आ गया, कैसे हैंडल करे। अरे वही सारी स्टेप्स है, इसमें सब कुछ कॉमन होगा। क्या क्या देखते हैं जरा, सबसे पहले वही स्टेप्स लिखोगे। क्या स्टेप्स लिखते हैं कि जैसे √5 था तो उसको रैशनल माना था, तो इसको भी √m को भी क्या मानेंगे, रैशनल नंबर मानेंगे। क्या मानेंगे, रैशनल नंबर। क्लियर हुई बात। अब रैशनल नंबर कौन किस में होता है, आप बोलोगे भैया a/b की फॉर्म में होता है, मतलब py की फॉर्म में। जहां आप बताओगे a और b क्या है, ठीक है, a और b क्या है हमारे पास, आप बोलोगे एक कोप्राइम नंबर है, कोप्राइम नंबर है, जिसका मतलब क्या हो गया b 0 के बराबर नहीं है। अब मैं क्या करूंगा अगले स्टेप के अंदर, आप बोलोगे भैया अगले स्टेप में आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। क्या करेंगे बेटा जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करा। फिर अगले स्टेप में सोच क्या करेंगे, आप बोलोगे स्क्वायरिंग करोगे। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। तो अगले स्टेप में मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। क्लियर। अब स्क्वायरिंग दोनों साइड करेंगे तो स्क्वायर भी कहां जाएगा, दोनों साइड जाएगा। क्लियर। अब भाई ये स्क्वायर दोनों पर था तो ये क्या आ जाएगा, ये बोलोगे स्क्वायर रूट कटा और ये b² बराबर क्या आ गया, a² आ गया। वही कहानी चल रही है अल्फाबेट्स को लेकर, और मल्टीप्लाई की चीज इधर जाकर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। क्लियर। अब आप अगले स्टेप में क्या लिख दोगे कि भाई साहब a² इज डिवाइडेड बाय m, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स m, ठीक है, इट मीन्स, ठीक है, इधर m था, ठीक है, इट मीन्स a इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड होगा, बता भाई, आप बोलोगे m से होगा। कि a² अगर m से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब a भी किससे डिवाइड हो जाएगा, m से। तो भाई जैसे √5 किया था ना, वैसे अल्फाबेट्स वाला क्वेश्चन करेंगे तो एग्जाम में कंफ्यूज मत होना। अगली स्टेप क्या थी, याद कर। आप बोलोगे भैया अगली स्टेप में ही आपने हमको टर्निंग पॉइंट बताया था, जहां पर a की जगह आपने माना था 5c, क्योंकि क्वेश्चन में 5 था। तो इधर सोच क्या मानेंगे, इधर m था तो आप मानोगे इधर mc मानोगे। जहां पर बताओगे कि वेयर m क्या, वो c क्या है, आप बोलोगे भैया c इज द इंटीजर नंबर है। क्या है, इंटीजर नंबर है। क्लियर हुई बात। अब अगली स्टेप क्या होती थी, आप बोलोगे भैया अगली स्टेप कुछ नहीं होती थी, ये हमारी इक्वेशन 1 हुआ करती थी और इसको आप इक्वेशन 2 नाम देते हो, तो इसको उठाकर कहां पुट कर देंगे, आप बोलोगे इक्वेशन में रख देंगे। तो हम वही कार्य करते हैं कि इक्वेशन 1 को पुट कर देंगे
सॉरी इक्वेशन 2 को पुट कर देंगे कहाँ, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या थी, आप वो लिख दोगे, बी स्क्वायर बराबर क्या आता है, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम। तो बी स्क्वायर बराबर ए की जगह क्या रखना है, एम सी, स्क्वायर है तो दोनों जगह स्क्वायर लगा दिया, अपॉन में एम आ गया। तो बी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर और ये सी स्क्वायर और अपॉन में एम, एक एम से एक एम कट गया, तो बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, एम सी स्क्वायर आ गया। मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। वही कहानी चली या नहीं चली, बस नंबर की जगह मैं क्या लिखता चले जा रहा हूं, एम 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 लिखता चले जा रहा हूं। क्लियर। अब मैं क्या लिखूंगा, आप बोलोगे भैया वही बात लिखोगे कि बी स्क्वायर जो है वो किससे डिवाइड हो रहा है, बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय एम। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बी भी मेरा किससे डिवाइड होगा, इट मींस बी इज आल्सो डिवाइडेड बाय एम से, बाय एम से ही डिवाइड होगा। क्लियर। अब भाई अगली स्टेप याद है ना, क्या करना है, कॉन्ट्राडिक्शन लिख दूं, नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन के पीछे फैक्ट बताऊंगा कि कॉन्ट्राडिक्शन आई कहां से है। तो आप लिखोगे अगली लाइन पर कि भाई ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड हो रहे हैं, एम से हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर कम से कम जो कॉमन फैक्टर है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल है, वो क्या है, अगर दोनों m से डिवाइड हो रहे हैं तो दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर क्या होगा, m होगा। जबकि मुझे एक बात पता है, क्या बात पता है, ठीक है, कि ए और बी कैसे नंबर थे, ए और बी क्या थे, एक कोप्राइम नंबर थे। अब कोप्राइम नंबर क्या होते हैं, क्या थे, कोप्राइम नंबर थे। कोप्राइम का मतलब क्या हो गया, कोप्राइम का मतलब आप बोलोगे भैया जिसके अंदर लिस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, हमेशा 1 होता है। अब मेरी बात पे इधर ध्यान देना, अब देखो, अब मैं क्या बोल रहा हूं, अभी बोल रहा हूं इधर लिस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, m, और इधर क्या बोल रहा हूं, 1 है। तो दो मुंह की बात हुई या नहीं हुई, तो क्या अराइज होगा, आप बोलोगे भैया कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस, और इसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो एजप्शन है, आवर एजप्शन इज रॉन्ग, एजप्शन इज रॉन्ग। तो अब क्या लिख सकते हैं, फिर आप लिख दोगे कि हैंस रूट एम इज इन रैशनल नंबर। तो ये पहली कैटेगरी का आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। क्लियर, सिंगल क्वेश्चन है, सिंगल डिजिट को लेकर। क्लियर। तो ये तो हमारे रूट वाले थे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं जो कवर कराने वाला एक्सरसाइज 1.2 का ही ये टाइप 2 रहेगा, जहां पे आपको इस कैटेगरी के क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पे प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, या ये दोनों भी नंबर आ सकते हैं। क्या पता इन्हीं की जगह पी और क्यू से प्यार हो जाए, क्या पता इन्हीं पे क्या दे दे, स्क्वायर दे दे। तो ये सारे क्वेश्चन में कौन से अगली वीडियो में कवर कराने वाला हूं, इसलिए चैनल को क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।